ड्रेस लीजिए तो स्कूल से लीजिए, बाहर से लीजिएगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। इस सब से हम लोग तंग आ चुके हैं। लड़का पढ़े बढ़िया से और फीस कम हो। बुक्स भी, ड्रेस भी, मतलब जितना सारा चीज़ वहीं से लेना पड़ता है। सैलरी बढ़े ना बढ़े, फीस तो बढ़ता ही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वरना हर कोई प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता। अब साल गुजर गया है तो न्यू ड्रेस, न्यू शूज़, न्यू बुक्स, न्यू बैग खरीद सकते हैं। बाहर से नहीं खरीद सकते ना, अलाउड नहीं है। उसमें स्कूल के ही तरफ से उसमें डालना होता है। अगर आप भी अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं तो अक्सर स्कूलों में नाम लिखाते होंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में, महंगे स्कूलों में, और ख़ासकर प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं बहुत सारी है लेकिन हर साल मनमानी फ़ीस ली जाती है। मार्च में आप जब एडमिशन करवाते होंगे तो हज़ारों फीसेस भरते होंगे। ऐसे में आज हम बात करने आए हैं महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो हैं बच्चों का निर्माण करती हैं, संस्कार देती हैं, और ऐसे में ये खर्च कैसे मैनेज करती हैं। मैडम, पहले तो नाम क्या हुआ? नाम मलिका खातून। जी मलिका जी, ये बताइए, हर साल एडमिशन होता है, हर साल मार्च में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कितना लगता है मार्च में आपके एक बच्चे का फीस? 15 से 20 हज़ार रुपये ठेक जाता है। 15 से 20 हज़ार। कोई शक नहीं। किताबें आप लीजिए तो स्कूल से लीजिए, बाहर से लीजिएगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ड्रेस लीजिए तो स्कूल से लीजिए, बाहर से लीजिएगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। इस सब से हम लोग तंग आ चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि लड़का पढ़े बढ़िया से और फीस कम हो, किताब को हम लोग को बाहर से लेने के अलाउ दिया जाए। यही हम लोग चाहते हैं, इसके आगे और कोई स्कूल वाले से शिकायत। आपका बच्चा कितने साल का है? ये मेरा पोता है, ये अभी 2.5 साल का है, और मेरा बेटा वही कॉलेज से निकला है पढ़ने। उस वक्त यानी कि आज से 10 बरस पहले हमारा बच्चे का फीस लगता था 1500, 1600, 2000, 3000। हर साल क्लास बदलिए तो 5,000 रुपया लगता था। ये स्कूल वाले का मनमानी। एक बच्चे की पढ़ाई में कितने रुपए लग जाते हैं? इस बच्चे के पढ़ाई में साल का तकरीबन 10,000 रुपये से ऊपर चला जा रहा है। 10,000 से ऊपर। सी अच्छा, ऊपर। ये बताइए सर, सैलरी बढ़े ना बढ़े, फीस तो बढ़ेगी। फीस बढ़ेगा, गाड़ी चलाइए तो उसका पेट्रोल बढ़ेगा, गैस का रेट बढ़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग की परेशानी हो गई है। कुछ भी बोलिए, कोई सुनवाई मोदी जी के सामने नहीं है। इतना महंगाई का ज़माना है, ये मुझे बताइए, आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल मनमाना कर रही है? बहुत प्राइवेट स्कूल मनमाना कर रही है, और हम तो यही सुझाव देंगे कि सरकारी स्कूल को खोला जाए और बच्चे को ज़्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। दोनों पढ़े उसी में, यही हम लोग का। हाँ, गरीब अमीर। मैडम, आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि महिलाएं घर को संवारती हैं, बच्चे के संस्कार महिलाओं में से आते हैं। ये बताइए मुझे, जब इसका फीस मार्च में जूते सब कुछ आपको खरीदना पड़ता होगा, ड्रेस, किताब, कॉपी, सब कुछ स्कूल से, आपको लगता है ये ज़बरदस्ती की जाती है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया। देखिए कितना छोटा बच्चा है और इसकी पढ़ाई में हर साल मार्च में 10 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। नर्सरी में 3 साल तक रखी उसी में, अच्छा। उसके बाद कहीं 1 में जाएगा। हाँ। अब उसी के स्कूल का पढ़ाई है तो अभी 500-600 रुपया फीस लग रहा है इसका, जो कि कोई ये नहीं है। यही तो मजबूरी है, और क्या किया जाए, पढ़ाना है तो कुछ तो करना है ही है। प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से लूट हो रही है पैसों की, हम वो तो जानने आए ही हैं। इसके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें हर महीना कितनी फीसेस लगती है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी छोटे बच्चे नज़र आते होंगे और ऐसे में पेरेंट्स भी हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? अच्छा, ये बता दीजिए कौन से क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 1 में। 1 में बच्चा पढ़ता है। ये बताइए कितनी फ़ीस आप देती हैं 1 में पढ़ने की? 8,000 मंथली। 8,000 मंथली। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? वो तो हम उतना नहीं जानते हैं स्कूल में, लेकिन सब चीज़ का फैसिलिटी मिलता है। आप ये मानती हैं कि प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं आप लोगों को लूट रहा है? ये तो हम नहीं कर सकते। 8,000 फर्स्ट क्लास के बच्चे का आप दे रही हैं तो लगता नहीं है ज़्यादा है? कैसे? अच्छा, ये बताइए मुझे, सैलरी बढ़े ना बढ़े हस्बैंड की, फीस तो आप टाइम पे देती होंगी। हाँ। चाहती हैं बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। हाँ। तो आप ये मानती है थोड़ा सस्ता होता तो आप लोगों के लिए बेहतर रहता? हाँ, ये तो है। और एक सवाल ये भी होता है कि आपको स्कूल से ही सब कुछ लेना पड़ेगा, कॉपी, किताब, सब कुछ, बाहर से कुछ नहीं? नहीं नहीं। तो ये गलत लगता है आपको?
गलत तो लगता ही होगा ना मैम, क्योंकि बाहर से लेते तो कुछ डिस्काउंट मिलता। हाँ यार, चलिए देखिए 1 क्लास में बच्चा पढ़ता है और 16,000 फीस है। ऐसे में देखिए और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम सारे से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग हम वो भी जानेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे एक 3 क्लास में है और एक नर्सरी में है। नर्सरी में कितना खर्चा लग जाता है तो छोटे से बच्चे की पढ़ाई में? खर्चा तो एक का तो कम से कम मंथली तो 5,000 चला जाता है। आप ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ लूट रहा है पेरेंट्स को, क्योंकि हज़ारों की फीस आप भरती होंगी? हाँ, प्राइवेट स्कूल तो होता ही है फिर। और हर साल रीएडमिशन मार्च में? हाँ, हर साल लगता है रीएडमिशन। एक बच्चे पे कितना खर्चा आ जाता है? एक बच्चे पे साल का तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। मार्च के महीने की बात कर दे तो कितना लग जाता है सब कुछ मिला के? सब कुछ मिला के तो लगभग 10 हज़ार तो लग ही जाता होगा उससे। बुक्स भी आपको उसी स्कूल से लेनी है? हाँ, बुक्स भी, ड्रेस भी, मतलब जितना सारा चीज़ वहीं से लेना पड़ता है। ये बताइए मैम, आप लोग को परेशानी होती है क्योंकि महिला हैं आप ही घर संभालती हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पति की सैलरी बढ़े ना बढ़े फीस तो आपको तो देना। हाँ, फीस तो एकदम कंपलसरी है, बढ़ता ही रहता है। सैलरी बढ़े ना बढ़े फीस तो बढ़ता ही है। आप ये मानती है प्राइवेट स्कूल लूट रहा है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को? हाँ, वो तो है। ये मुझे बता दीजिए कि इतने छोटे बच्चे की अगर पढ़ाई में इतना लग रहा है तो जो गरीब तबके के लोग हैं क्या वो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? नहीं, फिर वही आंगनबाड़ी और ये सब केंद्र जो होते हैं बच्चे लोगों का, बालवाड़ी, ये सब में पढ़ा सकते हैं। और क्या, प्राइवेट तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे आप? नहीं, हम क्या करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो माँ समझिए कि जो आपसे नीचे लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। हाँ, प्रॉब्लम तो होता होगा। जब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे से नीचे जो उसको तो और प्रॉब्लम गृहिणी है, मेंटेन तो आप ही को हाँ, करना है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, इतने छोटे से बच्चे की पढ़ाई का इतना खर्चा लगता है। आप यहाँ देख लीजिए, एक पार्क है जहाँ पर हर तरीके के बच्चे आपको दिखेंगे, छोटे से बड़े। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपके बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, अभी तो नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं। ये बताइए, आप ये मानती हैं कि पढ़ाई अब महंगी हो गई है? जी, पढ़ाई तो महंगी हो गई है पहले से। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल लगातार फीसेस बढ़ाता है, मार्च में पैसे देने हाँ, होते हैं। क्लास हर जगह, मतलब अब तो क्लास चेंज होता है तो उसमें पैसा लगता है, बुक में भी पैसा लगता है, हर जगह तो फीस लगता ही है। अब सरकारी वाला पहले वाला दिन चला गया। आप ये मान रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं लूटने का काम कर रहे हैं? हाँ, लूटते ही होंगे कोई ना कोई। क्योंकि किताब वहीं से खरीदनी है, ड्रेसेस भी वहीं से, सब चीज़ वहीं से होता है, उसमें पैसा भी लगता है, अपनी तरफ से देते ही नहीं है। आपके बच्चे छोटे हैं लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर रही हैं, आप मान क्योंकि हम थोड़ा सा क्लास कर चुके हैं, इस वजह से सरकार में भी वही हाल रहता है। क्योंकि हम लोग का भी क्लास जब चेंज होता था तो पैसा लगता ही था, बुक का भी पैसा देना पड़ता था। बस ये मुझे बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम फीस रहता, थोड़ा सुविधाएं ज़्यादा रहती तो बेहतर रहता? अब वो कहाँ से आएगा दिन, पहले वाला दिन था मैम, अब तो वो भी नहीं रहा। वो भी ना। एक बच्चे की पढ़ाई में कितना खर्चा लग जाएगा अगर हम सिर्फ समझ मार्च लीजिए। महीने की बात करें तो? समझ लीजिए 5,000 से ऊपर ही बैठ जाता है लगभग, क्योंकि क्लास चेंज होता है बुक में, और फिर जिस तरह से हर पैसा लगता ही है, कॉपी का अलग लगता है, बुक का अलग लगता है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। मैम, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, पढ़ता है। कम से कम 10 साल का तो होगा ही। नहीं, अभी 8 ईयर का। 8 ईयर का। कौन से क्लास में है? 2 क्लास में है यहाँ। क्लास में है। तब तो आपको पता ही होगा प्राइवेट स्कूलों में आप कितना पैसा देती है। बहुत, मतलब समझ लीजिए कि सैलरी का आधा हिस्सा तो चला ही जाता है, उसी में ही चला। हस्बैंड की सैलरी बढ़े ना बढ़े फीस देना है। फीस देनी होती है, ATM से निकालो और स्कूल में डालो। अच्छा, कितना कॉस्टली हो गया है एक बच्चे की पढ़ाई अगर हम बात करें? क्या मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर पाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वरना हर कोई प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता। सरकारी में आजकल लोग, बहुत ऐसे लोग जो मतलब वर्ग से एकदम नीचे हैं, वो लोग हैं जो सरकारी में डालते हैं। इस बच्चे की पढ़ाई में कितना खर्चा लग जाता है? आपको सिर्फ मार्च महीने की बात करें क्योंकि उस महीने में रीएडमिशन होता है, किताबें लेनी है, कपड़े लेने हैं, ड्रेसेस लेने हैं। कुल मिलाकर हो जाता है लगभग, एक तो एग्ज़ाम हो जाती है, एग्ज़ाम की फ़ीस हो जाती है,
उसके बाद फिर मार्च महीने में फ़ीस पे करनी होती है और फिर उसके बाद वेकेशन की छुट्टी होती है, उसकी भी फ़ीस भरनी होती है। फिर साल गुजर गया है तो न्यू ड्रेस, न्यू शूज़, न्यू बुक्स, न्यू बैग खरीद सकते हैं। बाहर से नहीं खरीद सकते ना, अलाउड नहीं है, उसमें स्कूल के ही तरफ से उसमें डालना होता है, सब चीज़ ऐड है, बैग है, शूज़ है, सॉक्स है, बुक्स है, कॉपीज़ है। वही अब मैं प्राइवेट स्कूल लूट रहा है। आप एक शब्द, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं तो हाँ बिल्कुल। क्या मतलब आपसे नीचे तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे? अगर ऐसा हो सकता मैम तो फिर सरकारी स्कूल तो बंद हो जाना था ना। तो कुछ मांग करना चाहेंगे आप सरकार से कि कुछ सुविधाएं दे, क्योंकि काफ़ी पैसे लग जा रहे हैं एक बच्चे के पढ़ाने में। 8 साल का बच्चा है और 20,000 30,000 कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सुविधा तो मैम ये होनी चाहिए कि बुक्स जो होते हैं वो फ्री होने चाहिए। बैग्स तो आदमी कहीं से भी ले सकते हैं, स्कूल में बैग नहीं जमता ये। सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। हाँ ये कह सकते हैं। सरकारी स्कूल में देते हैं, बुक्स फ्री देते हैं, कॉपीज़ फ्री देते हैं। प्राइवेट में हर साल बुक्स चेंज होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एनसीईआरटी की बुक्स भी नहीं मिल रही है मार्केट में। एक साल अगर क्या छपता है बुक में कि एक साल पढ़ नहीं सकता बच्चा, दूसरे साल कुछ और पढ़ना होता है, ये प्रॉब्लम है। महिलाएं हैं तो क्योंकि मेंटेन तो आप ही लोग को करना है, बच्चों को आपको पढ़ाना है। कभी कभी हस्बैंड भी पूछते होंगे कहाँ जाता है सब पैसा। कोचिंग भी भेजना पड़ता है मैम, सिर्फ स्कूल से थोड़ी होता है। स्कूल तो पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं पर स्कूल से उतना रिजल्ट आता नहीं है सामने, इसीलिए कोचिंग करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। देखिए गृहिणियाँ हैं और गृहिणियाँ जब अपनी बातें कहती हैं तो काफ़ी मुखरता के साथ कहती है। इनका कहना है कि एक बच्चे की पढ़ाई में सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो 20 से 30,000 रुपये लगते हैं। न्यू ड्रेस, न्यू किताबें, न्यू शूज़, न्यू एडमिशन, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। खासकर जो महिलाएं घर संभालती हैं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर ये हाल मिडिल क्लास लोगों का है तो इसके नीचे तबके के लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ाई कराएंगे? और प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से मनमानी कर रही है उसका आगे क्या कुछ होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।